हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट लिस्ट। अब ये लिस्ट होता क्या है? लिस्ट एक टाइप का यू कैन से कंटेनर है जिसमें कि हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करके रख सकते हैं। अब वो वैल्यू आपके इंटीजर भी हो सकता है और कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो चाहे तो आपका फ्लोट भी हो सकता है। तो एक काम करते हैं, एक लिस्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। लिस्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें कि हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर करके दे ही लेते हैं। हाँ, मल्टीपल वैल्यूज़ का मतलब ये है कि याद रखना कि वो सारे वैल्यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही एनक्लोज रहेंगे। वो वैल्यू आपके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 3, 4, 5, 67, चाहे तो आपका कोई वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, स्ट्रिंग में कुछ भी लिख लो, दिल्ली लिख लो, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि लिस्ट एक ऐसा कंटेनर है जिसमें कि हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करके रख सकते हैं। और वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है, किसी भी तरह के डेटा टाइप हो सकता है, चाहे वो आपका इंट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। फ्लोट को भी कर लेते हैं, जैसे 9.8 ले लेते हैं, तो इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंट करवा के देखते हैं कि लिस्ट कैसा आता है हमारा। तो ये रहा, ठीक है। तो इसमें इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है और फ्लोट भी है, ठीक है। और एक चीज़, अगर मैं चाहूँ तो इसमें इस लिस्ट में बहुत सारे वैल्यूज़ है, बहुत सारे एलिमेंट है। अगर मैं चाहूँ तो इसमें से किसी एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पूरा लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दिल्ली को ही एक्सेस करना है, दिल्ली को ही प्रिंट करवाना है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है। याद करो, यही चीज़ हम लोगों ने स्ट्रिंग में भी किया था। मैं क्या करूँगा, पहले तो देख लूँगा कि भाई दिल्ली कौन से इंडेक्स में है, इसका इंडेक्स नंबर पता करूँगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी फिफ्थ नंबर में, यानी फिफ्थ इंडेक्स में हमारा क्या है, दिल्ली है। भाई इंडेक्सिंग बहुत ज़रूरी है भाई प्रोग्रामिंग में, चाहे वो आपका C हो, C++ हो या फिर पाइथन हो। इंडेक्सिंग के बिना तो भैया बहुत इम्पॉसिबल है चीज़ें, ठीक है। पाइथन में तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर मुझे दिल्ली को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद लिखेंगे लिस्ट, बिल्कुल वैसे स्ट्रिंग जैसा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसका क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है, याद रखना, ठीक है। तो ये डेली प्रिंट हो गया, ठीक है। और चाहे तो मैं 9.8 को भी एक्सेस कर सकता हूँ। 9.8 हमारे 6th इंडेक्स में है, तो करके देख लेते हैं। तो ये प्रिंट हो गया 9.8, ठीक है। तो लिस्ट आई होप क्लियर हो चुका होगा। लिस्ट एक तरह का कंटेनर है जिसमें ये मल्टीपल वैल्यूज़ हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, और वो वैल्यू का डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई लिस्ट म्यूटेबल है। याद रखना, इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है, लिस्ट म्यूटेबल है। म्यूटेबल मीन्स मैं चाहूँ तो लिस्ट के जो एलिमेंट्स है इनको ओवरराइट कर सकता हूँ। अब ओवरराइट का मतलब क्या है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है दिल्ली, और दिल्ली की जगह मुझे कोई और स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ओवरराइट कर सकता हूँ। अब ये ओवरराइट कैसे करते हैं, ये मैं क्या बोलते हैं, कोड करके बताता हूँ, ठीक है। लिस्ट लिखेंगे, पहले हमारा वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, भाई दिल्ली का जो है इंडेक्स नंबर क्या है, फिफ्थ इंडेक्स में है, ठीक है। इक्वल्स टू, जैसे दिल्ली की जगह मुझे क्या चाहिए, दिल्ली की जगह मुझे चाहिए बंगाल, तो लिख देते हैं बंगाल, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फिर प्रिंट करवा के देख लेते हैं पूरे लिस्ट को कि क्या ये दिल्ली हट के बंगाल आ गया है कि नहीं आ गया। इसलिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करवाना पड़ेगा लिस्ट को। करवा के देख लेते हैं। तो ये देखिए आप, ये हमारा आउटपुट आया, दिल्ली की जगह क्या हो रहा है, बंगाल प्रिंट होके आ रहा है। इसका मतलब लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है। म्यूटेशन लिस्ट में पॉसिबल है। मैं चाहे तो किसी भी, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं, और मैं चाहूँ तो किसी भी एलिमेंट को ओवरराइट कर सकता हूँ। अभी मैंने क्या किया, दिल्ली को हटाया। अब मैं चाहूँ कि भाई मुझे 67 की जगह, ये रहा 67 की जगह 7.2 चाहिए, तो ये पॉसिबल है। अब कैसे करेंगे, कर देते हैं भाई, लिस्ट नाम का वेरिएबल ले लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स नंबर लिख लेते हैं। 67 को करना है ना, तो 67 का इंडेक्स नंबर काउंट करते हैं, 0, 1, 2, 3, यानी थर्ड इंडेक्स में हमारा क्या है, 67 है, जिसको हमको क्या करना है, ओवरराइट करना है। और क्या डाले वैल्यू, इन एक फ्लोट नंबर डाल देते हैं, 7.8 डाल लेते हैं, 7.9 डाल लेते हैं। उसके बाद ये प्रिंट ऑलरेडी है, तो प्रिंट कर लेते हैं, देखते हैं। ये देखिए आप, 7.9 आ गया है 67 की जगह, ठीक है।
तो कंक्लूजन ये है कि भाई जो हमारा लिस्ट है वो म्यूटेबल है, उसके वैल्यूज़ को आप अपने हिसाब से ओवरराइट कर सकते हो टाइम टू टाइम। ठीक है, टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, उसको ओवरराइट कर सकते हैं। और लिस्ट जो है एक ऐसा कंटेनर है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। और वो वैल्यू का डाटा टाइप कुछ भी हो सकता है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, इंट हो, किसी भी टाइप के डाटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट में स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ तो लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को चाहूँ तो एक्सेस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। ओके, और क्या है, म्यूटेबल है। म्यूटेबल जो है ना इतना ज़रूरी है कि क्या बोलूँ मैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भैया ऐसा पाइथन में ऐसा क्या है जो म्यूटेबल है। ठीक है, अब उसको जो है छेड़ते नहीं है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में जो है लिस्ट के बारे में, लिस्ट के फंक्शन देखेंगे। और लिस्ट में जो है स्लाइसिंग होती है, जैसे हमारा स्ट्रिंग में स्लाइसिंग होता था वैसे लिस्ट में भी होता है, तो वो भी देख लेंगे। शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी को डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।